चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट की खातिर वह हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार था। ऐसे ही एक दिन रघु मछलियां पकड़ने के लिए निकलने वाला था। तभी रुक्मिणी ने रघु से कहा, ए जी, ठंडी की मौसम आ गया है। बाहर इतनी ठंड है, आप नदी में मत जाइए। कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते इन सर्दियों में? इतनी ठंड में बाहर मत जाइए ना, सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तभी रघु ने रुक्मिणी से कहा, अरे भाग्यवान, अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? मुझे मछलियाँ पकड़ने के सिवा और कुछ काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज मछलियाँ पकड़ने जाना होगा ताकि तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। ये ठंड किसी भी हालत में मुझे रोक नहीं सकती। रघु का दिल बहुत मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि यह ठंड बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भी उसने अपनी मछलियां पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया था। जब वह नदी के पास पहुंचा, तो देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया था और नदी के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। रघु ने अपनी नाव नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़े कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थी और रघु की सांसें तक जमने लगी थी। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखें भी जलने लगी थी। मगर रघु ने हार नहीं मानी और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। रघु बहुत निराश हो गया था। उसका दिल भारी हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियाँ नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके मछलियाँ पकड़नी ही पड़ेगी। वह जाल खींचते खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थी। वह अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम करने लगा, लेकिन यह सोचकर वह फिर से उठा। अरे नहीं, अगर इस ठंड में बैठा रहूंगा तो यह बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास एक बूढ़ा साधु पहुंचा। वह साधु हर रोज नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। साधु रघु को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि रघु बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने रघु को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। रघु ने जवाब दिया, साधु बाबा, अगर मैं मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी पकड़ी हुई मछलियों पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। साधु ने रघु की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब है बेटा। साधु की बात सुनकर रघु थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से जाल पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई थी। रघु की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार मछलियां मिली। अब वह इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ले सकता था। उसने साधु की तरफ देखा और सोचा, यह जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी, जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गई। यह सोचते हुए रघु ने साधु को धन्यवाद किया और घर की ओर निकल गया। रघु जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद
यह एहसास हुआ कि कभी-कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वह जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर रुक्मिणी और बच्चे रघु को देखकर बहुत खुश हुए। रघु ने उन्हें बताया कि उसे नदी किनारे एक साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज उसे इतनी बड़ी मछलियां मिली। इस पर रुक्मिणी ने कहा, यह ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ए जी, आप सही कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन रघु और उसके परिवार ने गर्म गर्म खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी चिंताओं को भूल गए। रघु ने सोते हुए सोचा, हे भगवान, आज ही की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा करना, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन रघु फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। रघु ने पिछले दिनों सीखा था कि मेहनत और भगवान पे विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। रघु मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इतनी ठंड में मेरे लिए नदी में मछलियां पकड़ने जाना खतरा भी हो सकता है। कुछ देर बाद रघु बिना ठंड की परवाह किए अपने परिवार के खातिर मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब रघु घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, तब रुक्मिणी ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, ए जी, बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना जोखिम उठा रहे हो? वह जानती थी कि ठंड कितनी भयंकर हो सकती है, लेकिन रघु ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, रुक्मिणी, अगर मैं घर पर रहकर बैठा रहा तो हम कैसे जिएंगे? ये ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी ना। रुक्मिणी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन आप देख ही रहे हो, बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी बर्फ जैसा जम चुका होगा। ऐसे में बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा हो सकता है। रघु ने अपनी पत्नी की चिंता को समझा, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला और रघु आत्मविश्वास से बोला, अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। यह कहकर रघु अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में रघु की सांसें जैसे ही बाहर निकलती बर्फ की तरह जमने लगी। वह सोच रहा था, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी? हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के पार पहुंचते ही रघु ने देखा कि पानी का स्तर कम हो गया था। नदी का पानी हल्के हल्के बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी रघु ने अपनी नाव पानी में डाली और जाल फेंकने की तैयारी की। वह धीरे धीरे जाल को डालने जा ही रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे दिखाई दी। रघु उसके पास नाव लेकर गया और उस बूढ़ी औरत को गौर से देखा और पाया कि बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान थी। रघु उसकी ओर बढ़ा और उसकी मदद करने के लिए पूछा, अरे चाची, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हुई है? महिला ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे के पास है और इस ठंड में मैं वहाँ नहीं जा सकती। रघु ने महिला की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए उसे अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। महिला की हालत देखकर रघु को एहसास हुआ कि उसे तुरंत बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। रघु ने सोचा,
अगर इस बूढ़ी औरत की सही समय पर मदद नहीं की तो शायद ये बूढ़ी औरत मर भी सकती है। रघु ने महिला को नाव में बैठाया और कहा, चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा, आप आराम से बैठ जाइए। रघु बूढ़ी औरत को यह बोल के नदी पार कराने ले गया और साथ ही वह दुखी मन से सोचने लगा, हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी और मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। यही सब सोच सोच के रघु धीरे धीरे अपनी नाव को नदी के पार ले जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं अब खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई अब भी इस दुनिया में जिंदा है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है चाची, ये तो मेरा फर्ज है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, यही तो इंसानियत है। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद रघु ने नाव से ही मछलियों का जाल पानी में डाल